2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, लेकिन वो सिर्फ 20 साल ही अफगानिस्तान में रह पाए। 2021 में जब तालिबान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए तो उन्होंने अफगानिस्तान के 80% हिस्से पर कब्जा करके एक सुपर पावर मुल्क की आर्मी को अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। इससे पहले भी 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, लेकिन 9 सालों के बाद उनको भी अफगानिस्तान को छोड़ के जाना पड़ा। अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो ब्रिटिश एम्पायर ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी नाकाम रहे। अगर देखा जाए, यूएसए, सोवियत यूनियन और ब्रिटिश एम्पायर अपने दौर में सुपर पावर मुल्क रहे हैं, जिनके पास दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी थी, लेकिन फिर भी वो एक छोटे से मुल्क को शिकस्त नहीं दे पाए। आखिर क्यों? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं एवरीथिंग। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। हमारे मुल्क में बलूचिस्तान, क्वेटा, फाटा और केपीके का एरिया अफगानिस्तान के साथ लगता है, जो एक बहुत बड़ा बॉर्डर बन जाता है। हमारे मुल्क का डायमीटर 8,81,900 स्क्वायर किलोमीटर है और अफगानिस्तान का डायमीटर 6,52,800 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी ये हमारे मुल्क से छोटा मुल्क है। इसकी टोटल पॉपुलेशन 38.9 मिलियन है, जिसमें 14 तरह के लोग रहते हैं। अफगानिस्तान की आधी आबादी पश्तून्स की है, जिनकी तादाद 1,57,00,000 से जायद है। इनसे ज्यादा पश्तून्स पाकिस्तान में रहते हैं, जिनकी तादाद 2 करोड़ से जायद है। इन दोनों के दरमियान एक बाउंड्री है जिसका नाम डुरेंट लाइन है, जिसका साइज 2640 किलोमीटर है, जिसे 1893 में ब्रिटिश एम्पायर ने बनाया था जब वो अफगानिस्तान आए थे। ये लाइन आज एक बॉर्डर का काम करती है। अफगानिस्तान के जिस एरिया में पश्तून ज्यादा रहते हैं वो एरिया क्वेटा के साथ मिलता है। यहाँ भी पश्तून रहते हैं, यानी इन पश्तून के रिलेटिव्स भी इन दोनों मुल्कों में रहते हैं, जिनको मिलने के लिए वो एक दूसरे के मुल्कों में आ जा सकते हैं। अगर कोई मुल्क अफगानिस्तान पर हमला करता है या इस पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो अफगानिस्तान में रहने वाले पश्तून पाकिस्तान में आते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं और दोबारा से अफगानिस्तान में जाकर जवाबी कार्रवाई करते हैं। जिस एरिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहाँ बहुत ज्यादा पहाड़ हैं और इन पहाड़ों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आने जाने के लिए 235 खुफिया रास्ते हैं, जिनके जरिए एक दूसरे के मुल्कों में बहुत सारी सप्लाईज भेजी जाती है, जिनमें खुराक, गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्टेशन और मुख्तलिफ तरह के हथियार शामिल हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान को शिकस्त देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अफगानिस्तान एक ऐसी लोकेशन पर मौजूद है जिसके साथ 6 बड़े मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं, जिनमें ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान शामिल हैं। अफगानिस्तान में जो बाकी 13 मुख्तलिफ ग्रुप्स के लोग रहते हैं, उनके रिलेटिव्स भी इन मुल्कों में रहते हैं, जिनमें आने जाने के लिए बहुत सारे खुफिया रास्ते हैं। इन रास्तों के जरिए भी हथियार, गाड़ियाँ, खुराक, पैसा और लोगों को अफगानिस्तान में भेजा जाता है, जिसकी वजह से दुनिया का स्ट्रॉन्ग मुल्क भी अफगानिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को हर वक्त ये डिमांड करता रहा कि वो उनको पाकिस्तान में अड्डे दें, ताकि वो अफगानिस्तान पर नजर रख कर उन्हें शिकस्त दे सकें। पाकिस्तान के अलावा अमेरिका ने बाकी मुल्कों से भी अड्डे देने की डिमांड की थी, इसलिए इमरान खान ने अमेरिका को अड्डे देने से मना कर दिया था, क्योंकि ये अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग है, इसमें पाकिस्तान का कोई भी फायदा नहीं है। 2021 में पाकिस्तान ने इन रास्तों को बंद किया और बॉर्डर पर एक दीवार बनाई, जिससे कोई भी गैर कानूनी तौर पर दोनों मुल्कों में आ जा नहीं सकता। इसके अलावा अफगानिस्तान में एक एरिया है जिसका नाम हिंदू कुश है। ये एक पहाड़ी एरिया है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। ये पहाड़ी एरिया अफगानिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी है। इस एरिया की वजह से अफगानिस्तान को शिकस्त देना किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। अफगानिस्तान का 75% एरिया पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इनमें आधे पहाड़ ऐसे हैं जिनकी हाइट 6500 फीट से ज्यादा है और कई पहाड़ ऐसे हैं जिनकी हाइट 21,000 फीट से भी ज्यादा है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है यहाँ पर सबसे ज्यादा पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों में बहुत सारी आबादियां हैं जो पुराने कल्चर को मानती हैं। अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटिश एम्पायर यहाँ आकर इन लोगों को एजुकेट करना चाहते थे, लेकिन पुराने कल्चर को खत्म करना इन मुल्कों के लिए महंगा पड़ गया,
जब कोई भी मुल्क अफगानिस्तान में आता तो इन पहाड़ों की वजह से अफगानिस्तान के लोगों पर हमला करना, उनको कंट्रोल करना या उनको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इन पहाड़ी रास्तों में आर्मी की गाड़ियां, सप्लाईज और हेलीकॉप्टर का पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये एरिया इतना ज्यादा ज़िगज़ैग है कि किसी भी मुल्क की आर्मी यहाँ एक मखसूस एरिया तक ही जा सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को ढूंढना और उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर कोई आर्मी इसमें ज्यादा ही आगे चली जाती है तो वह मुकम्मल तौर पर फंस जाती है, क्योंकि एक तो इन पहाड़ों में मौजूद रास्ते बिल्कुल कच्चे हैं, जिनको अफगानी तालिबान चारों तरफ से बंद कर देते थे, जिसकी वजह से कई माह तक आर्मी के लोग उस एरिया में फंस जाते और उनको सप्लाई किसी भी सूरत में नहीं पहुंच पाती। ये एरिया यूएसए के लिए एक चाल साबित हुआ। इसी बात का फायदा उठाते हुए अफगानी तालिबान यूएसए की आर्मी को मारते रहे। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, बहुत ज्यादा फौजी, गाड़ियां, टैंक्स, हेलीकॉप्टर और हथियार भेजे, लेकिन इन पहाड़ों की वजह से वो अफगानिस्तान में फंस गए। ना वो अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहे थे और ना ही वो अफगानिस्तान से बाहर निकल पा रहे थे। पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, उसके बाद अपनी आर्मी को वहां से निकालने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि इन पहाड़ों की वजह से तालिबान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जो पहाड़ों की गारों में छुपकर आर्मी पर हमला करते थे। अमेरिका को अपने लोगों के लिए सप्लाई भेजना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ बहुत कम रास्ते थे जिनके जरिए सप्लाई भेजी जा सकती थी। पाकिस्तानी बॉर्डर के पास एक टाउन है जिसका नाम खोस्ट है, जिसे तालिबान ने पूरी तरह से बंद कर दिया था। यहाँ पर बाय रोड कोई भी सप्लाईज नहीं आ सकती थी। खैबर पास से एक रास्ता हिंदू कुश की तरफ जाता था। इस रास्ते का इस्तेमाल हजारों सालों से अफगानिस्तान में ट्रेडिंग और इसको फतह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। इसी रास्ते के जरिए अमेरिका सप्लाईज को अपनी आर्मी तक पहुंचाता रहा। इसके अलावा अफगानी भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। 2009 में तालिबान ने आर्जी तौर पर इस रास्ते को बंद कर दिया, जिसकी वजह से अब अमेरिका के लिए अपने आर्मी को सप्लाईज देना बहुत ज्यादा मुश्किल था। सप्लाईज के बगैर अमेरिका की आर्मी बेकार थी, इसलिए उन्होंने 3 दूसरे कंट्रीज के रास्तों से अपनी सप्लाईज को वहां भेजा। सिविल वॉर से पहले इस एरिया के चारों तरफ अफगानी गवर्नमेंट ने एक हाईवे रोड बनाया था, जो दूसरे मुल्कों से आने वाले रोड्स के साथ कनेक्टेड था। लेकिन जब 1989 में सोवियत यूनियन के साथ सिविल वार हुई, जो 1992 तक चली, तो ये रोड पूरी तरह से खत्म हो गया। जब अमेरिका 2001 में यहाँ आया था तो इस रोड का कोई भी नामो निशान नहीं था। खराब रोड्स की वजह से यहाँ पर सप्लाईज तो दूर की बात, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ये चीजें अमेरिका और दूसरे कंट्रीज के लिए सरदर्द बन गई। पहाड़ों की वजह से अफगानिस्तान में रोड्स को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल और महंगा था। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि अफगानिस्तान में कई लोकेशंस ऐसी हैं यहाँ पर सिर्फ 1 मील का रोड बनाने पर ही 3 करोड़ रुपए का खर्चा आ सकता है, और अफगानिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो यहाँ अच्छे रोड्स बना सके। इसी वजह से अफगानिस्तान दुनिया का सबसे अनडेवलप्ड मुल्क है, लेकिन यहाँ कुछ रोड्स बने हैं जिनका पैसा दूसरे मुल्कों से आया था। ये कुछ मेन वजूहात थी जिसकी वजह से किसी भी मुल्क के लिए अफगानिस्तान पर कब्जा करना नामुमकिन था। दुनिया का सुपर पावर मुल्क 20 साल तक अफगानिस्तान में रहा, लेकिन वो अफगानिस्तान को फतह नहीं कर सका। तालिबान को दूसरे मुल्कों से हथियार, गाड़ियां, पैसा, आदमी और खुराक आ रही थी, जिससे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए और साथ ही उन्होंने पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाकर 2021 में अफगानिस्तान के 80% हिस्से पर कब्जा किया और अमेरिका को अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारे इस न्यू चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।